नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रिकरेंट अबॉर्शन के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बार-बार अबॉर्शन होने की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और क्या ऐसी दिक्कतें आती हैं, इसी पे आज हम खास बातचीत करेंगे। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी गायनिकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका रॉय। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैम आपसे जानना चाहेंगे रिकरेंट अबॉर्शन के बारे में। कई ऐसी महिलाएँ हैं जो कहीं न कहीं इससे परेशान हैं, बार-बार अबॉर्शन उनका हो जाता है, तो ये क्यों होता है और साथ ही अगर ऐसा हो रहा है तो क्या इससे और भी दिक्कतें हो सकती हैं? रिकरेंट अबॉर्शन एकदम एक बहुत ही इमोशनली डिस्टर्बिंग कंडीशन है किसी भी औरत के लिए। पहले ज़माने में क्योंकि अल्ट्रासाउंड का फैसिलिटी नहीं था, प्रेगनेंसी टेस्ट का फैसिलिटी नहीं था, तो कितने अबॉर्शंस एक औरत को होते थे उसकी गिनती भी नहीं होती थी। दे इनफैक्ट दे नेवर इवन न्यू वर दे रियली प्रेग्नेंट, कि इस महीना बस चढ़ के फिर उनको मेंस आ गया। पर आज के ज़माने में अगेन आई वुड से इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस। जानकारी नहीं होना अपने में एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि दिमाग में स्ट्रेस ही नहीं रहता है, एंड स्ट्रेस इज द मेन फैक्टर टू क्रिएट अ लॉट मोर रोलिंग स्टोन हो जाता है ना, फिर दैट ऑल्सो बिकम्स अ कॉज फॉर अबॉर्शन। सो इसलिए सबसे पहले जो जिन औरतों को अबॉर्शन हुआ है, मैं सबसे पहले को रिक्वेस्ट करूंगी, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी 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 ईजिली ट्रीटेबल कंडीशन। अबॉर्शंस के इंसिडेंट्स तो बढ़े ही हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड बहुत बढ़े हैं। पर उसका डायग्नोसिस भी बढ़ गया है। तो इंसिडेंस बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि डायग्नोसिस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी बढ़ गया है, तो पता चल जाता है कि अच्छा हम अबॉर्ट किए हैं। एंड इसके कारण विभिन्न हैं, बहुत सारे कारण हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कॉजेज रेकरेंट अबॉर्शन इज अ पुअर सप्लाई टू द एंडोमेट्रियम। जो खेत में बच्चा पलता है, दैट इज एंडोमेट्रियम, यूट्रस का जो लाइनिंग होता है, वो एंडोमेट्रियम अगर रिच नहीं हो, वेल फर्टिलाइज नहीं हो, तो नेचुरली उसमें जो बीज रोपा गया है, जो एम्ब्रियो वहाँ पे जाता है, वो अपना जड़ अच्छे से नहीं पकड़ पाता है। जिस तरह से रेगिस्तान में आप कितना भी अच्छा बीज आप रोपिएगा, तो इट विल नॉट बी एबल टू कैच इट्स रूट्स, और अगर रूट्स आ भी गए तो वो कुछ महीनों में वो पौधा मर जाता है। वैसे बिहार की ज़मीन जो उपजाऊ है, उड़ता हुआ बीज भी वो पकड़ लेता है और उसके वो पौधा बन जाता है। तो वी आर एग्जैक्टली रिप्रोड्यूसिंग द सेम वे, वी ऑल आर लिविंग थिंग्स, एंड समहाउ इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड एंड हैव द सेम बेसिक साइंस सेम रहता है, चाहे वो हम लोग का शरीर हो या प्लांट्स हो। सो अबॉर्शंस में सबसे पहला टारगेट हम लोग का रहता है टू एनरिच द एंडोमेट्रियम। बाकी अदर कॉजेज आर क्रोमोसोमल कॉजेज, इन्फेक्शंस होते हैं जो कॉज कर सकता है, यूट्राइन अनोमलीज होती हैं, म्यूटेशंस होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो अबॉर्शन कराता है। एक ही अबॉर्शन के ऊपर इतने सारे टेस्ट करके जानकारी लेना कि क्यों मेरा एक अबॉर्शन हुआ इज क्वाइट फ्यूटाइल, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एंड एन एडिशनल स्ट्रेस फैक्टर। बट आज क्योंकि डिमांड ऑफ द पेशेंट्स इतना रहता है कि नहीं, मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे दूसरा बच्चा अबॉर्ट नहीं होना चाहिए, मैं तो वो एंग्जाइटी जो पेशेंट का है, इट मेक्स द डॉक्टर्स पेन ऑल्सो लिबरल। तो हम लोग भी फिर जांच लिखना शुरू कर देते हैं उन लोगों को मानसिक संतुना देने के लिए। परंतु टेक्निक मतलब कि एज पर द बुक्स, एज पर द लॉ, वी आर सपोज टू बी नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स फॉर फाइंडिंग द कॉज फॉर अबॉर्शन अनलेस द पेशेंट हैज हैड 3 कंसेक्यूटिव अबॉर्शंस। तो इसलिए आप स्ट्रेस अपना कम रखें, स्पेशली इफ यू यंग वुमेन। हाँ, अगर आप एल्डरली हैं और आप आईवीएफ से आपको बच्चा हुआ है, आपके लिए वो अबॉर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। तो उसमें अर्ली इन्वेस्टिगेशन, तो हर केस को वी हैव टू टेलर कट। हम लोग एक ब्लैंक ट्रीटमेंट टू एवरी पेशेंट, सेम इलाज नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू सी द पेशेंट्स क्राइटेरिया, उसका उम्र क्या है, शादी को कितने साल हो गए हैं, उसको वो कैसे कंसीव की है, नॉर्मल तरीके से कि ट्रीटमेंट से कंसीव की है। सो अकॉर्डिंगली दे वी ट्रीट द पेशेंट। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि ये बार बार अबॉर्शन होने का या रिकरेंट अबॉर्शन होने का कारण क्या हो सकता है। जैसा कि मैम ने डॉक्टर साहब ने पूरा कॉजेज़ बताया कि क्या कुछ है। तो अगर ऐसे कुछ दिक्कतें आपको आ रही हैं तो इन चीज़ों को करने से बचें, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर दिखवाएं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।